पाकिस्तान की किस्मत में तो अंधेरा पहले से ही तय था। आज पाकिस्तान के घरों में भी अंधेरा छा गया। सुबह 7 बजे से पूरे मुल्क की बिजली गुल हुई तो 12 घंटे बाद भी पाकिस्तान के घर, बाजार, सड़क, दफ्तर सब अंधेरे में डूबे रहे। पाकिस्तान सरकार अपनी जनता को तकनीकी खराबी बताकर बहलाती रही, लेकिन सच यह है कि आज हुआ अंधेरा पाकिस्तान की कंगाली का तीसरा जिंदा सबूत है। पहले आटे के लिए मारामारी, फिर तेल का स्टॉक खत्म हुआ और अब बिजली ठप हो गई। पाकिस्तान का यह बिजली संकट उसके आने वाले काले भविष्य का साफ इशारा है। सरकार कितनी भी झूठ बोल ले, जनता सच्चाई को भांप चुकी है। इसी पर रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बदतर हालात नहीं थे कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। जिसका डर था क्या वही होना शुरू हो गया। जो बड़े शहर हैं वहाँ पे बिजली नहीं है और सारे शहर बंद पड़े हुए हैं। ब्लैकआउट हो जाएगा, सारे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाएगा, कारखाने भी बंद हो जाएंगे, मार्केटें भी बंद हो जाएंगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। पाकिस्तान में जिसका डर था वही हुआ। पहले आटा खत्म, फिर तेल खत्म, अब बिजली खत्म। 23 जनवरी सुबह 7:34 पूरे पाकिस्तान में ट्रेन बंद, फैक्ट्रियां बंद, टोटल ब्लैकआउट। राजधानी इस्लामाबाद से लेकर क्वेटा, लाहौर, पेशावर समेत पाकिस्तान के सारे शहरों में सुबह सुबह बत्ती गुल हो गई। अभी आपको खबर दें, मुल्क भर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। लाहौर, कोयटा और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की फरहमी मुअत्तल है। लाहौर समेत तमाम बड़े छोटे शहर बिजली से महरूम हो गए हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं केस्को चीफ अब्दुल करीम जमाली साहब। जमाली साहब, कहिएगा, बहुत बड़ा बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है, फराहमी बिजली की मुअत्तल हो गई है, क्या वजह बताई जा रही है? अभी तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी तक हमें पता नहीं चला है और दोनों जो है ना हमारे जो है ना सप्लाई सोर्स जो है ना बंद है। फिलहाल कोई पता नहीं चल सका कि क्या वजह है। पाकिस्तान में कुल 11 बिजली कंपनियां हैं, लेकिन एक भी कंपनी के पास बिजली नहीं है। इन बिजली कंपनियों को पावर प्लांट से सप्लाई ही नहीं मिल रही है। लेकिन मुल्क भर में ब्लैकआउट के बावजूद पाकिस्तान सरकार अपनी आवाम से झूठ बोल रही है। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री खुर्रम दस्तगीर का झूठ देखिए। वो कह रहे हैं कि सर्दियों में बिजली की कम खपत के कारण रात में पावर प्लांट बंद कर दिए जाते हैं। सुबह पावर प्लांट चालू करने के बाद फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव के चलते सिस्टम बंद हो गए। लेकिन सच तो ये है कि पाकिस्तान के पास बिजली पैदा करने और इसे सप्लाई करने की हैसियत ही नहीं बची। ये सच पाकिस्तान के मौजूदा रक्षा मंत्री और नवाज शरीफ सरकार में ऊर्जा मंत्री रह चुके ख्वाजा आसिफ ने 2 हफ्ते पहले ही बता दिया था। देखें, ये तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इस वक्त। हमारे पास जो है इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है। अगर ब्लैकआउट हो जाएगा, सारे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाएगा, हमें उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी। लेकिन दुकानें भी बंद हो जाएंगी, कारखाने भी बंद हो जाएंगे, मार्केटें भी बंद हो जाएंगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान बातों बातों में जो सच उगल दिया था वो महज 2 हफ्तों में सच हो गया। पाकिस्तान में ट्रेनें थम गई, कारखाने ठप हो गए, दुकानें ठप हो गई, बाजारों से लेकर सड़कों और घरों तक अंधेरा पसर गया। लाइट होती है तो कस्टमर निकलता है, चीजें नजर आती हैं, हर चीज नजर आती है। लाइट नहीं है तो कुछ भी नजर नहीं आता। मशीन बंद पड़ी हुई है, सब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। सुबह 9 बजे की शॉप खुली हुई है, अब तक कोई एक आइटम नहीं बेचा। कस्टमर आता है, देख रहा है लाइट नहीं है, वो जा रहा है सीधा। पाकिस्तान में छाया ये अंधेरा उसी चीन की मेहरबानी है जिसकी बैसाखी के दम पर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की बराबरी करने का ख्वाब पाला हुआ था। लेकिन हकीकत में हुआ ये कि पाकिस्तान की बैसाखी भी छिन गई और वो भरभरा कर जमीन पर आ गया।
सीपैक प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में 2015 से पावर प्लांट चीनी कंपनियों को दे दिए गए। 2018 में इन चीनी पावर प्लांट ने प्रोडक्शन शुरू किया। पाकिस्तान में इस वक्त चीन के 12 पावर प्लांट चालू हालत में हैं। पाकिस्तान की ज्यादातर बिजली इन्हीं चीनी पावर प्लांट से आती है, लेकिन 2022 से पाकिस्तान ने चीनी पावर प्लांट का बिल जमा नहीं किया। दिसंबर 2021 तक सभी चीनी पावर प्लांट का बिल $1 अरब के पार हो गया। नतीजतन चीनी पावर प्लांट पाकिस्तान में बिजली ठप करने की धमकी देते रहते हैं। इससे पहले जून 2022 और 2021 में भी इसी के चलते पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ था। बिजली की कीमत में 4 रुपए इजाफा हुआ है और जबकि पेट्रोल के ज़खायर 16 दिन के रह गए हैं। ताजरों ने खबरदार किया है कि ये सूरत हाल रही तो मार्च तक हंगामे फूट पड़ेंगे। हसन साहब, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बदतर हालात नहीं थे कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। एक प्रेडिक्शन है कि दालें जो हैं वो रमज़ान में 1000 रुपए केजी होंगी। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है क्या हो रहा है, तो ये रातों रात नहीं हुआ यार। मैं कह के तंग आ गया हूँ कि समझना चाहिए ये पिछले 40 साल के लोगों का किया धरा है। कमाल क्या है कि जो इस मुल्क के माशी जवाल का बायस बने उन्हीं को संभाल लेने की जिम्मेदारी दी गई है। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर $4.3 बिलियन के करीब रह गए हैं और IMF के मुतालबे पर 200 अरब के नए टैक्स लगाने का मंसूबा बनाया गया है। कुछ लोग अहमक कंफ्यूज कर रहे हैं श्रीलंका के साथ। ओ भाई, श्रीलंका का लिटरेसी रेट कहाँ है और उसकी आबादी है 2-2.25 करोड़ के करीब। यहाँ है 24-25 करोड़ भूखा, नंगा, बेरोजगार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारे एक हाथ में कशकोल और दूसरे हाथ में एटम बम है। बड़ा ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन भाई, लेकिन 2 में से एक तर्क करना होगा। पाकिस्तान के हाल ऐसे हैं कि वो अपने लोगों को आटा और तेल भी नहीं दे पा रहा है, तो चीनी कंपनियों का $1 अरब का बिल कहां से भरेगा। जाहिर है पाकिस्तान सरकार को आने वाले दिनों का पूरा अंदाजा था, इसीलिए चंद रोज पहले ही भारी पैमाने पर बिजली कटौती का बड़ा प्लान बनाया गया था। ब्लैकआउट का डर जताने वाले ख्वाजा आसिफ के साथ पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने ये प्लान खुद पाकिस्तानी आवाम को सुनाया था। नंबर 1, मुल्क में भर में मौजूद तमाम शादी हाल जो है 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो है वो बंद हो जाएंगी। ये 8 बजे पहले था। हमारी ताजर हजरात से जो है गुफ्तगू हुई, ये शादी हाल, रेस्टोरेंट्स और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत होगी। जरा सोचिए, पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ $4.3 अरब पैसा बचा है। ये पैसा उसके 3 हफ्तों के इंपोर्ट का खर्च है और ऐसे हालात में उसे चीनी बिजली कंपनियों का $1 अरब से ज्यादा पैसा चुकाना है। अब पाकिस्तान को फैसला करना है कि वो अपने लोगों को बिजली दे या रोटी दे। पाकिस्तान सरकार ने सुबह जो झूठ बोला था उसकी पोल शाम होते होते पूरे पाकिस्तान के सामने खुल गई। पाकिस्तानी ऊर्जा मंत्री दावा कर रहे थे कि बिजली जल्द बहाल हो जाएगी। सूरज डूबने के बाद पाकिस्तान में इस दावे की हकीकत सामने आ गई। 7 घंटे गुजरने के बावजूद मुल्क भर में बिजली बहाल नहीं हो सकी। कुछ वक्त के लिए जुजवी बहाली के बाद मुल्क भर में एक बार फिर पावर ब्रेकडाउन हो गया है और मुल्क भर में 10 बिजली तकसीमकार कंपनियों के सार्फिन बिजली आने के मुंतजर हैं। बिजली का आज जो क्रैकडाउन था, एक सोशल मीडिया पे चल रहा है कि IMF हमारा मीटर ही उतार के ले गया है और मुल्क भर में बिजली का तवील ब्रेकडाउन हुआ है। सुबह 7:30 बजे सिस्टम से बिजली गायब हुई। 3 बजे तक बहाल करने की 2 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में बिजली बंद है और इस वक्त भी मेरे कैमरामैन शहजाद रफीक आपको दिखाएं तो इस्लामाबाद का मेन तजारती मरकज़ है अपारा, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम तर जो दुकानें हैं वहां पर जो बिजली है वो बंद है और जिसकी वजह से अब जो कारोबारी निज़ाम है वो भी बुरी तरह से मुतासर हुआ है। और चंद एक दुकानदार ऐसे हैं कि जिन्हें UPS या जनरेटर लगा के अपना निज़ाम यहाँ पर रवा रखा है, लेकिन उन्हें भी बहुत सी मुश्किलात का सामना
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में सुबह 7 बजे से ही जो बिजली है वो नहीं है। दूसरी जानब अगर हम पेशावर शहर की बात करें, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर में सदर बाड़ा रोड में, और हम देख सकते हैं कि पूरी खैबर सुपर मार्केट जो है वो यहाँ पर इसमें अंधेरा छाया, पर बिजली नहीं है, सुबह से यहाँ पर लाइट नहीं है। रोटी, आटा, चावल के लिए पाकिस्तानी आवाम तो पहले से ही रोजाना जंग लड़ रही है। इसके बाद बारी आई पेट्रोल डीजल की और अब बिजली की। पाकिस्तान में दिन भर रोटी के लिए लड़ना है और रात को भूखे पेट अंधेरे में रहना है। पाकिस्तान का भविष्य अब यही दिख रहा है। पाकिस्तान जो है बैंकरप्ट होने के चांसेस में है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली निकलने लगी है। जो अभी एहतजाज किया जा रहा है वो किसके खिलाफ किया जा रहा है और किसको कहा जा रहा है कि ये महंगाई खत्म करे? आपकी आर्मी, आपके इदारे, तमाम का नवाज शरीफ ने 50 साल लूटा है। आटा ही है इस कौम का, चावल ही है क्या इस कौम का नहीं कि इनको मटन चाहिए, बीफ चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए, कार चाहिए, कोठी चाहिए, रिहाइश चाहिए, बंगला चाहिए, अदवार चाहिए। मसला कि ये मुल्क अभी खुददार नहीं है, गुलाम बेबस अमेरिका के आगे, IMF के आगे। ये पार्टियां चेहरे बदले या पार्टियां बदले, बदल बदल के आए, ये लोग मईशत और आवाम का कुछ भी नहीं कर सकते स्वाय अपने इक़्तिदार और अपनी तिजोरियां भरने के अलावा इनका कोई मिशन नहीं है। महंगाई ना मंजूर, जालिम हुकूमत ना मंजूर, जालिम हुकूमत ना मंजूर, बेइंसाफ हुकूमत ना मंजूर। सऊदी अरब जो है वो हमारे हुक्मरानों पे एतमाद नहीं करता। उन्हें पता है ये लोग नाहल हैं, चोर हैं। उन्होंने पहले भी अरबों डॉलर इनको दिया है, लेकिन ये खा पी गए हुए हैं। तो पूरी दुनिया में इसका जो है ना हमारी हुक्मरान, इन हुक्मरानों के खिलाफ लोग जो है इन पे एतमाद नहीं करते। IMF इनको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के झूठे हुक्मरान अभी भी यही दावा कर रहे हैं कि मुल्क दिवालिया नहीं होगा और मुस्लिम मुल्क उसकी मदद करेंगे, लेकिन सच ये है कि सिर्फ UAE ने उसे $1 अरब की खैरात दी है, जबकि सऊदी अरब ने इस्लाम के नाम पर चंदा देने से अपना पल्ला साफ झाड़ लिया है और IMF कड़ी शर्तों के बगैर कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो बेसिकली जो पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी है, जो ट्रेड है, जो रिलेशंस हैं वो बेहतर होंगे तो ये खित्ता तरक्की करेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी और वो उनको कबूल नहीं है। आरज़ू तो अब इकोनॉमी का ये क्या करेंगे? अब ऐसे लेके सिर्फ नहीं, ऐसे मांग के पैसे रह गए, ऐसे मांग के चलाते रहेंगे। और मैं हम इस बात अब तो कई लोगों ने मना कर दिया, सऊदी अरब ने भी मना कर दिया है। पाकिस्तान बेसिकली एक मुल्क नहीं है, पाकिस्तान बेसिकली एक कामा है, ठीक है। वो खत्ते के लोगों के, मुल्कों के ताकतवर लोगों के काम करता है। चीन का ये काम कर दिया, पैसे पकड़ लिए। सऊदी अरब का ये काम कर दिया, पैसे पकड़ लिए। तुर्की का ये काम कर दिया, पैसे पकड़ लिए। तो बेसिकली ये ना बस पैसे पकड़ते रहते हैं बैठ के। और इसी तरह ये जो निज़ाम है आप बचपन से देख रही हैं, नाजुक हालात, ठीक है। अब आप बड़ी हो गई हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, हम ये नाजुक हालात हैं। हमारे बच्चे जी बड़े हो जाएंगे तब भी ये नाजुक हालात बरकरार रहेंगे। तो मुझे इतनी कोई ज्यादा बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आती आरज़ू का। लेकिन अब देखते हैं कि कोई कब तक पैसा देता रहेगा और ये पकड़ते रहेंगे, इसलिए कि अब लोगों ने पैसा देना बंद करना है। आखिर कब तक चलाएंगे? फिर दुआ करेंगे कि सैलाब आ जाए। अनवर मकसूद वाला है नहीं है कि वो दुआ करो अल्लाह मियां डॉलर भेज दे, तो अल्लाह मियां डॉलर कैसे भेज सकता है? तो कहते हैं अल्लाह मियां सैलाब तो भेज सकता है ना। तो दुआ करेंगे ये एक सैलाब और आ जाए। 3 हफ्ते या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने पाकिस्तान के पास बस इतना ही वक्त है। इसके बाद खुद पाकिस्तान की आवाम अपनी सरकार और अपने मुल्क का नक्शा बिगाड़ने के लिए तैयार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।